आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, लगातार देखा जाए तो तीन चेहरे अहम बताए जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर। पहला चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीसरा चेहरा कमलनाथ का। यानी कि ये पूरी बात निकल कर आती है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होने वाली। हालांकि मध्य प्रदेश में जो है अरविंद केजरीवाल भी दावा ठोक रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस बार जीत दर्ज करेंगे, यानी कि इस बार जीत कर दिखाएंगे। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान सिंधिया का जो आंतरिक कलह है वो खत्म होगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वही चेहरा है जिसने साफ तौर पर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना दिया था। हालांकि 15 साल सीएम शिवराज ने बहुत अच्छा काम भी किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है दिल्ली से कम 40 साल पीछे है, वहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कम 15 साल पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कितना काम किया होगा। लेकिन इस बार क्या बीजेपी पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर खेलेगी? क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम फेस बनाएगी या फिर शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हालांकि कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है, कमलनाथ ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह मैंने यहाँ पर प्रस्ताव रखी कि तीन चेहरे मुख्य बताए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, आपको कौन सा चेहरा इसमें से अहम लगता है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में आते हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं तो क्या सीएम बनेंगे? दो सवाल राहुल सर आपसे रहेंगे। जी, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज का कार्यकाल बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करूँ, अगर उनका पहले जनता पर प्रभाव रहता तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते, दोबारा बीजेपी की सरकार बनती। वो तो सिंधिया जब अपने विधायकों के साथ बीजेपी की तरफ गए तब दोबारा से सरकार इनकी बन गई। तो देखिए, जनता पहले भी शिवराज सिंह चौहान को नकार रही थी और दोबारा से उन्होंने नकारा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर एक युवा चेहरे हैं, एक युवा नेता है, और कहीं ना कहीं युवा नेता, युवा चेहरे, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की जनता चाहती भी है। लेकिन राहुल सर, सवाल ये भी उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर बीजेपी पार्टी की सरकार बना दी थी, यानी कि 22 विधायकों के साथ जो है बगावत करते हुए नजर आए थे। बगावत करके शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बना दिया गया था। लेकिन सवाल तो यही था कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बीजेपी पार्टी ने भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो इस बार क्या उनका सपना पूरा होगा? क्योंकि लगातार देखा जाए, जो आपने जिक्र किया, यहाँ पर ग्वालियर का महाराजा उनको कहा जाता है और मध्य प्रदेश में उनके नारे भी लगाए जाते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सिंधिया जैसा हो। फिर भी इसके बाद देखा जाए तो बीजेपी पार्टी सिंधिया को बहुत पीछे रख दिया है, उड्डयन मंत्री बनाया, लेकिन एक सपना जो होता है उसको साकार नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता शुरू से करती थी कि जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त जनता को ऐसा लग रहा था कि सिंधिया को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर रखा जाएगा, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान सिंधिया नाराज हुए, अपने विधायकों को लेकर वो बीजेपी की तरफ चले गए और सरकार बन गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं फैन फॉलोइंग की बात कर लूँ या मैं अगर बात कर लूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन की, देखिए वो कम नहीं हुआ। जनता पहले भी सिंधिया पर उतना ही प्यार बरसाती थी, आज भी उतना प्यार बरसा रही है। और बीजेपी में सिंधिया वर्सेस जो मैं बात करूँ, जो शिवराज की लड़ाई चल रही है, शिवराज वर्सेस सिंधिया, इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा अगर सिंधिया को मौका नहीं मिलता। भाई शिवराज के वक्त में हम देख रहे थे बेरोजगारी भी थी, महंगाई भी थी, शिक्षा ठीक नहीं था, और सबसे बड़ी बात है हम देख रहे हैं कि केवल नाम के मामा है शिवराज सिंह चौहान। कोरोना के वक्त में आप देख लीजिए, चाहे नर्मदा नदी, जैसे अभी आपने कहा कि नाम की मामा है राहुल सर, लेकिन लगातार देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम पर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी के, वो इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आते हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लगातार लाइव आ रहे हैं। आप कल का देख लीजिए, परसों का सेशन देख लीजिए, और एक घंटों तक लाइव आ रहे हैं। और लाइव आने के साथ वो यही कहते हैं कि मेरे प्रिय भांजी और भांजे। तो आप समझ सकते हैं कि भागवत कथाओं में पहुंचते हैं। भागवत कथाओं में ये कह रहे हैं, बागेश्वर
धाम भी वो पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने कहीं ना कहीं यही बात कहते नजर आए थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार मामा जी को भूल मत जाना। तो अगर बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह चौहान को पीछे रख देती है और यहाँ पर सीएम चेहरे के लिए सिंधिया को आगे रख देती है, तो क्या बीजेपी हार जाएगी राहुल सर? देखिए, मैं अगर सबसे बड़ी बात इस वक्त की करूं तो जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को जनता चाहती तो पहले इनकी सरकार बन गई होती। और फिलहाल मौजूदा समय में हम इस चीज को बड़ी बखूबी तरीके से समझ रहे हैं कि ये ऐसे नेता हैं या ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केवल इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। भाई, आपको जमीनी स्तर पर एक्टिव रहने की जरूरत है, आपको जमीन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने देखा, मैं कोरोना का देखिए जिक्र कर रहा था, कोरोना के वक्त में हमने देखा शिप्रा नदी, नर्मदा नदी लाशों से पटी हुई थी। वहां पर किस तरीके की लंबी लंबी हम देख रहे थे, पूरा लाइन लगा हुआ था। देखिए, ये सरकार की विफलता को बताता है। और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि जब शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई चल रही है, और देखिए अभी कुछ वक्त पहले बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, और कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया भी सीएम चेहरे हैं तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इसमें किसी तरह की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके की हालत है। और राहुल सर, एक सवाल मैं और यहाँ पर करना चाहूंगा आपसे कि शिवराज सिंह चौहान भी ये चीज मानते हैं कि अगर कोई नेता है तो सिंधिया ही वही नेता है जिसने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया था, यानी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बयान दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मैं आज मुख्यमंत्री हूँ। वहीं देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको वो पद नहीं दिया जिस पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भाजपा पार्टी में गए थे। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ ने भी यहाँ पर सिंधिया को दम दे दिए, धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है, ये शब्द उपयोग किया, यानी कि कमलनाथ ने तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो एक नर्म रुख अपनाते हुए आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान खुद से कह देंगे कि यह ज्योतिरादित्य जी आप ये सीएम कुर्सी देख लीजिए? देखिए, मैं अगर बात करूं तो बीजेपी में युवाओं को जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। बीजेपी में युवाओं को अगर जिम्मेदारियां मिलती है तो अच्छी बात है। देखिए, जिस तरह से मैं राजस्थान का जिक्र कर लूं, वहां पर क्या चल रहा है, गहलोत वर्सेस पायलट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई गहलोत को अगर जगह ना देकर पायलट को जगह दी जाती है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि युवा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूँ तो सिंधिया जैसे युवा चेहरे हैं, सिंधिया जैसे युवा चेहरों को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शिवराज से बेहतर जो जिम्मेदारी है वो सिंधिया संभालते नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए अगर देखना पड़ेगा जिस तरीके से बीजेपी पार्टी एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह बहुत है, परिवारवाद बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके की खबर आती रहती है, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है। हालांकि एक ही मंच पर, एक ही स्टेज पर नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी कुर्सी का खेल और सत्ता का खेल बुराई पैदा तो कर ही देता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान क्या सिंधिया को कुर्सी देते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कर देते हैं। ये दो चेहरे तो बीजेपी के हो गए, और जो तीसरे चेहरे की मैंने आपसे बात कही थी कमलनाथ की, तो क्या कमलनाथ पूरा चुनाव अपने दम पर लड़ जाएंगे? क्या कमलनाथ यहाँ पर पूरी कोशिश के साथ ये दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी ना टूटी थी ना टूटेगी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अगले जो विधानसभा चुनाव इस बार होने वाले हैं, इसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी से होगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।